हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मृदा अपरदन क्या है? किसकी बात हो रही है? मृदा अपरदन की, है ना। किसे कहते हैं मृदा अपरदन? तो पहला ऑप्शन है मृदा का जमाव होना, यानी कि मिट्टी है, मिट्टी कहीं पर जम रही है तो उसको मृदा अपरदन कहेंगे। नहीं, उसको क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, है ना। निक्षेपण कहते हैं। अच्छा, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन? नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर क्या? मृदा को नदी में बहाव? ये भी नहीं। इस अगला क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत पोषणी विकास क्या है? सतत पोषणी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सतत विकास होते रहना सतत पोषणी विकास है? नहीं। जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन? ये भी नहीं है। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। कई वर्षों से होने वाला विकास, ये है? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन क्या हो? बचा रहे, उसे सतत पोषणी विकास कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर पाए जाने वाली मृदा। किस तट की बात हो रही है? पूर्वी तट। पूर्वी तट मतलब कहाँ है पूर्वी तट? यही अपना है भारत। तो इधर क्या है? पूर्व है, इधर क्या है? पश्चिम है ना। इस तट पर, इस किनारे जो मृदा पाई जाती है, यानी जो मिट्टी पाई जाती है, वह किस प्रकार की मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? क्या काली मिट्टी है कि ह्यूमस है कि जलोढ़ है कि पीली मिट्टी है? यहाँ ह्यूमस तो मिट्टी ही नहीं है, काली मिट्टी है। लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, है ना। ह्यूमस ह्यूमस जो है, यह चट्टानों के टुकड़े में मिलती है, तभी क्या बनता है? मृदा का निर्माण होता है। यह जितना इसकी मात्रा अधिक होगी उतना मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। पीली मिट्टी ये नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जल द्वारा ढोकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये जल द्वारा ढोकर लाई गई मृदा से क्या मतलब है? इधर बहुत सारी नदियां आती हैं और कहाँ पर गिरती हैं? जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में, है ना। बंगाल की खाड़ी में जल का क्या करती हैं? विसर्जन करती हैं। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? सबको पता है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जब इधर से नदियां आ रही हैं तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? अवसाद। अवसाद लेकर आएंगी तो यहाँ पर क्या करेंगी? इसका निक्षेप करेंगी, जमाव करेंगी। तो ये जो निक्षेप से बनती है मिट्टी, इसी को क्या कहते हैं? कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जलोढ़ मृदा, है ना। अगला प्रश्न है, पंजाब में पंजाब में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो भूमि में ह्रास हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता जो कम हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या अति पशुचारण है, मतलब ज्यादा पशु चराने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पशु ज्यादा चराए नहीं जाते हैं, है ना। वनोन्मूलन है वहां पर? नहीं, ये भी नहीं है। खनन है? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से यहाँ की भूमि में क्या हो रही है? भूमि की गुणवत्ता कम हो रही है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। अभी हमने देखा था कहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी सबसे ज्यादा? गुजरात में और महाराष्ट्र में, है ना। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो इसमें देखते हैं इन तीनों में से कौन सा है ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश तो नहीं है, बिहार भी नहीं है, हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहाँ पर भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी कि महाराष्ट्र। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है ना। काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे रेगुर भी कहते हैं, इसे चेरनोजम भी कहते हैं, है ना। हम ये भी पढ़े हैं क्लास में कि क्या जो काली मिट्टी है
काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? तो हमने पढ़ा था क्यों काला है। मैग्नेटाइट टेटनी टेटनी फेरस के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा है? काला है ना। इसका रंग कैसा है? काला है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? क्या दक्कन के पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में, उत्तर के मैदान में? तो हमें जैसे पता है, उत्तर के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, है ना, जलोढ़ मिट्टी, है ना। दक्कन का पठार कहाँ पर है? हमने देखा था दक्कन का पठार यहीं पर है ना। छोटा नागपुर का पठार यहाँ है, मालवा का पठार यहाँ पर है। इसी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। पर्वत जो है वहां पर मृदा का जो अपरदन है, मिट्टी का क्या है? कटाव, है ना, कटाव। उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या पवन है? ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। जल कि वनस्पति कि कोई नहीं, है ना। तो कोई तो है ही। वनस्पति मृदा के कटाव को बल्कि रोकती है, मृदा के कटाव से बचाती है, मिट्टी के बहाव को से ये रोकती है। कौन? ये वनस्पतियां, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को क्या करती हैं? जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं। तो पर्वतीय एरिया में अपर्दन का प्रमुख कारण क्या है? जल है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि जो है किस प्रकार का संसाधन है? कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन मतलब क्या मिट्टी को मानव ने बनाया है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। मानव चरित एक ही है। ह्यूमस, ह्यूमस ये भी नहीं है। फिर क्या है? ये तो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मिट्टी को किसने बनाया है? प्रकृति ने, है ना। मिट्टी को किसने बनाया है? प्रकृति ने। जैसे कैसे बनती है? ये यहाँ पर मान लीजिए चट्टान है, पर्वत है, ये टूटेगा, है ना, टूट कर नीचे आएगा और इसमें बहुत सारे जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं, इनके सड़े गले अवशेष किसमें मिल जाएंगे? इन चट्टान में, है ना, इन चट्टानों में मिलेंगे। और किसकी वजह से मिल रहे हैं? प्रकृति की वजह से। क्योंकि इसको कौन तोड़ रहा है? चट्टान को कौन तोड़ रहा है? प्रकृति तोड़ रही है। कैसे तोड़ रही है? जैसे इसके भी कई कारण होते हैं इसको चट्टानों को टूटने के, है ना। यानी कि अपक्षय के कितने कारण होते हैं? 3 कारण प्रमुखता होते हैं। एक कौन सा है? भौतिक कारण होता है। कौन सा कारण होता है? एक होता है भौतिक कारण, है ना, एक होता है रासायनिक कारण, एक कौन सा होता है? जैविक कारण। इनके कारण चट्टानें क्या होती हैं? टूटती हैं। टूटने के बाद उसमें ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस मतलब वही वनस्पति और जीवों के सड़े गले अवशेष। जब मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाती है, यानी कि मृदा का निर्माण होता है। और इस सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है? क्या मानव कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? प्रकृति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये कैसा किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, इसमें मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें से मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी है, मानव जनित जलोढ़, ये क्या है? ये पीली मिट्टी ह्यूमस, ये मानव जनित। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है? टाइपिंग में गलती हो गई है। तो यहाँ पर जो मानव जनित है ये मानव जनित नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? सिर्फ जलोढ़। तो ये इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी मिट्टी का प्रकार है, जलोढ़ ये भी है, पीली मिट्टी है, ह्यूमस ह्यूमस नहीं है ना। हमने पढ़ा है भारत में प्रमुखता कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की, है ना। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना, लैटेराइट मिट्टी। ये इतने प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में। तो क्या उसमें हमने पढ़ा है ह्यूमस भी मिट्टी है? नहीं, यही मिट्टी का प्रकार नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ह्यूमस, है ना। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन नहीं है मतलब जिसमें क्या है? जो जीवों से नहीं बने हैं। और जैव जैव में क्या क्या आता है? एक वनस्पतियां भी आती हैं, एक क्या आता है? जीव भी आते हैं। इसमें से किस में जीव नहीं पाया जाता है? क्या पौधों में जीव जैव संसाधन पौधे नहीं है? हैं। पशु है, मछली है, तो फिर क्या नहीं है? मृदा। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी, मृदा। जैव संसाधन नहीं है, है ना। अगला प्रश्न है,
इसमें से कौन सा संभावी, ये संभावी है ना, संभावी है, संभावी नहीं संभावी है, यानी कि संभावी संसाधन है, संभावी संसाधन है ना, मतलब ऐसा कोई संसाधन जो हमारे भविष्य में क्या हो, काम आए। क्या कोयला है? नहीं है। पेट्रोलियम? नहीं है। लोहा? नहीं है। फिर क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, यानी कि पवन ऊर्जा संभावी संसाधन है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा परंपरागत संसाधन है? इसमें से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत क्या ऊर्जा के संसाधन होता है, क्या होता है? ऊर्जा के संसाधन पूछा गया है। कौन सा नहीं है? दो प्रकार के होते हैं, एक कौन होते हैं? परंपरागत, एक कौन होता है? गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो लगातार चलता आ रहा है, जैसे परंपरागत में कौन आएगा? कोयला आएगा, कोयला आएगा, और क्या आएगा? परंपरागत में क्या आएगा? कोयला ही आएगा, है ना। गैर परंपरागत में क्या आएगा? गैर परंपरागत में क्या आएगा? पवन ऊर्जा आएगा, सौर ऊर्जा आएगा, ज्वारी ऊर्जा आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? इसमें से कौन सा परंपरागत संसाधन है ना। तो परंपरागत पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। ये परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। बाकी ये तीनों किस प्रकार के संसाधन है? गैर परंपरागत, है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन ये है। उड़ीसा और बिहार में जनजाति विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा होती है? कहाँ की बात हो रही है? उड़ीसा, और कहाँ? बिहार, है ना। यहाँ पर जब शादी विवाह होता है तो वहाँ के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना। जैसे यूपी में किस वृक्ष की पूजा होती है? सामान्यतः हम लोग किसकी पूजा करते हैं? पीपल की, नीम की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, इन सब वृक्षों की पूजा करते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? ये उड़ीसा, और कहाँ का? बिहार। तो क्या किसकी पूजा होती है वहां पर? क्या पीपल बरगद की पूजा होती है, तुलसी बरगद की पूजा होती है, जामुन और महुआ की पूजा होती है, आम और इमली की पूजा होती है? तो जो बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ की जो जनजातियां हैं, जनजाति मतलब एसटी, है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति है बिहार और उड़ीसा की, यहाँ पर विवाह के अवसर पर किसकी पूजा करते हैं? आम और इमली की। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है वृक्षों की रक्षा, बाघ की रक्षा, टाइगर रक्षा, तितली रक्षा। ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। अगर पूछा जाए इससे संबंधित, इससे मतलब चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हमें याद है कौन? सुंदर लाल बहुगुणा, है ना। किससे संबंधित है? इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। और किस चीज को बचाने की बात करते हैं? ये वृक्षों की, है ना। वहां पर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं? वृक्षों को जब काटने लगते हैं तो काटने से बचाने के लिए वृक्षों से जनजातियां जो हैं इससे चिपक जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। अगला प्रश्न है, भैरव देव डाक व सेंचुरी कहाँ पर है? क्या ये उत्तर प्रदेश में है, कि बिहार में है, कि झारखंड में है, कि अलवर राजस्थान में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अलवर राजस्थान में है ना। भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ पर है? अलवर राजस्थान। अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहते हैं? क्या घास के मैदान को कहते हैं, कि प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, कि बरगद को कहते हैं, कि पीपल को कहते हैं? तो हरा सोना किसको कहते हैं? ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? क्या 29% है, 61% है, कि 55% है, कि 71% है? हमें तो याद है 29% क्या है? स्थल है ना। 29% क्या है? स्थल है। तो बचा कितना प्रतिशत? 71%। 71% भाग पर क्या है? जल है, यानी कि जल से कितना प्रतिशत भाग घिरा है? 71%। सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी, 71%, है ना। अगला प्रश्न बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्या है ना। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी योजना जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की क्या हो? पूर्ति की जा सके।
है ना, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। विद्युत उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है। सिंचाई होती है, जी हाँ होती है। जल स्तर बढ़ता है, हाँ ये भी बढ़ता है। तो फिर क्या पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्या है? यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से सभी सही हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सभी सही हैं, तीनों सही है ना?